सन 2551 की बात है। भविष्य के एक समय में जब मानव सभ्यता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असीम ऊंचाइयां छू ली थी, एक ऐसा युग आया जब इंसानों ने ब्रह्मांड के परे भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अंतरिक्ष में नई नई सभ्यताओं से संपर्क और समझौते होने लगे थे, परंतु जहां मानवता ने विज्ञान में प्रगति की थी, वहीं अध्यात्म और धर्म से उसका जुड़ाव धीरे धीरे कम होता जा रहा था। पृथ्वी के कई लोग अपने अतीत की परंपराओं और धरोहरों को भूलने लगे थे। इसी बीच एक अज्ञात ग्रह से कुछ अतिक्रमणकारी एलियंस पृथ्वी पर आ पहुंचे। ये एलियंस न केवल तकनीकी रूप से अत्यंत उन्नत थे, बल्कि उनके इरादे भी धरती पर कहर बरपाने के थे। वे पृथ्वी के संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहते थे और इंसानों को अपनी दास्ता में रखना चाहते थे। उनकी सेनाओं के आगे पृथ्वी की रक्षा प्रणाली भी बेबस हो गई थी। धरती के रक्षकों के पास अब कोई अन्य उपाय नहीं था, और तब उन्होंने अपनी अंतिम आशा को पुकारा, मां आदिशक्ति। यह वही आदिशक्ति थी जो प्राचीन काल से हर संकट में मानवता का मार्गदर्शन करती आ रही थी। वह रात एक अलौकिक घटना की गवाह बनी, जब आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट और सूर्य के जैसे प्रकाश से आकाश मंडल भर गया। मां आदिशक्ति एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट हुईं। आधुनिक परिधान में उनके हाथों में एक अद्वितीय अस्त्र था, एक उन्नत तकनीकी राइफल, जिसे पृथ्वी और ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का सम्मिलन कर बनाया गया था। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज और उनकी आंखों में असंख्य ब्रह्मांडों की झलक थी। उनके आसपास छोटे छोटे दिव्य ऊर्जा कण